नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। पहले कोरोना महामारी और अब ब्लैक फंगस की बारी। यानी फिलहाल कोई राहत मिलने वाली नजर नहीं आ रही है, क्योंकि देश में और प्रदेश में कोरोना के मामले तो कम हुए और लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, राहत भी मिल जाएगी उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के 8 राज्यों में। लेकिन अब ब्लैक फंगस भी बुरी तरह से फैला है और देश के 8 राज्यों में उत्तर प्रदेश के अगर जोड़ लिया जाए तो फिर महामारी यहां पर घोषित कर दी गई है। देश में अब तक करीब 5,000 से ज्यादा मामले इस काली बीमारी के सामने आ चुके हैं। कई लोगों की मौत हो गई है, जिनकी संख्या भी करीब 125 के आसपास है। उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में यह बीमारी सामने आई है। कई आफ्टर कोरोना जो इफेक्ट्स थे वो नजर आ रहे हैं, यानी कि कोरोना से नेगेटिव होने के बाद लोगों में यह बीमारी पाई गई है। और ना सिर्फ इन लोगों में, बल्कि वो लोग भी इससे पीड़ित हैं जो कैंसर पीड़ित हैं, जिन्होंने अंग प्रत्यारोपण कराए हैं, जो किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं, जो डायबिटीज है। ऐसे कई सारे मरीज अब तक सामने आए हैं और सरकार की भी नजर इस पर बनी हुई है। लेकिन तैयारी कितनी है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा इस बीमारी को लेकर, वो सुनिए आप। ब्लैक फंगस की एक समस्या सामने आई है, उसके उपचार और प्रत्येक जनपद, जिन जनपदों में इसके मामले ज्यादा आए हैं, वहां पर हम लोग आज से 5 दिन पहले ही हर एक जनपद को इसकी ट्रेनिंग करवा चुके हैं। एडवाइजरी शासन स्तर पर हम लोगों ने जारी करवा दी है कि ब्लैक फंगस के लिए क्या सावधानी बरतनी है, उपचार के लिए क्या व्यवस्था करनी है, और उनके लिए दवा की उपलब्धता शासन स्तर पर हर एक जनपद में उपलब्ध करवाने का प्रयास हो रहा है। उसके केंद्र बना दिए गए, वहां से उपलब्ध करवाने की तैयारी हर एक तो मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं और तैयारी पूरी कर ली गई है। इधर इस बीमारी में सबसे ज्यादा कामगार और मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा डिमांडिंग लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, ये वो इंजेक्शन है एंटी फंगल जिससे इस बीमारी को खत्म किया जा सकता है। और अब तक 6 कंपनी के द्वारा इसे बनाया जा रहा था, लेकिन अब नई कंपनियों को भी लाइसेंस दिया गया है और केंद्र सरकार ने इस इंजेक्शन को अब अपने हैंडओवर लिया है और सभी राज्यों में इसको अब दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा इस पर, वो सुनिए। इंजेक्शन जिसका ये बार बार जिक्र होता है, जिसके लिए इन लोग ने कहा भी है कि इसको कंट्रोल करने के लिए वो इंजेक्शन, क्योंकि अभी पूरे भारतवर्ष में भी कंपनियों द्वारा बहुत कम सप्लाई दे रही है, इसलिए उसका पूरा वितरण, उस कंपनी के उत्पादन का, उस इंजेक्शन का वितरण ये केंद्र सरकार ने स्वयं अपने हाथ में ले लिया है और सभी राज्यों को संख्या के आधार पर वो वितरण करना शुरू कर दिया। हमको भी थोड़ा थोड़ा करके मिलता है, तो हम लोग अपने मेडिकल कॉलेजेस में जहाँ ज़्यादा इसकी बीमारियाँ की आ रही है वहाँ हम लोग भेज रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी ये इंजेक्शन थोड़ा थोड़ा करके मिलेगा, लेकिन बात सिर्फ थोड़े थोड़े से चलेगी नहीं। यहां पर तैयारियां ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और अब ब्लैक फंगस की जो स्थिति नजर आ रही है ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में भी, ये खतरनाक है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हीरो वाजपेयी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत आपका हीरो वाजपेयी जी। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आपका अनुराग भदौरिया जी। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस की प्रवक्ता सैफ अली खान भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत आपका सैफ अली खान जी। कुछ देर में डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी भी जुड़ेंगे, उनका भी हम स्वागत करेंगे, उनसे सवाल करेंगे। लेकिन पहला सवाल हीरो वाजपेयी जी आपसे। सरकार आपकी है तो तैयारी आपसे ही पूछेंगे, कितनी तैयारी है ब्लैक फंगस की, क्योंकि अभी कोरोना खत्म हुआ नहीं और एक नई बीमारी आ गई है जो लोगों की जान ले रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश ने इसको सूचित बीमारियों में डाल दिया है। जो महामारी एक नए तरीके की ब्लैक फंगस आई है उसमें डाला है। मुख्यमंत्री सीधे इस पे संज्ञान ले रहे हैं। जिन जिन जगह पर ये हो रहा है वहां पर पूरी लोगों को शिक्षा दी जा रही, लोगों को बताया जा रहा है, एक ट्रेनिंग टीम बनाई जा रही, लोगों की चेकिंग की पूरी प्रोसेस तैयार कर दी गई है। और ये एक नए तरह की बीमारी है और उसमें जो इंजेक्शन है वो लगने, उसकी भी तैयारी की जा रही है कि लोगों को मिल सके। जो कंपनियां बना रही उनको 8 राज्यों में ये फैला है, कस के 8 राज्यों के उस हिसाब से डिवाइड किया जा रहा है। आज भारत सरकार ने और भी कई कंपनियों को मंजूरी दे दी है, तो इससे और ज्यादा उपलब्धता बढ़ेगी। लेकिन सरकार अपना बिल्कुल तैयारी किए हुए है, एक दो स्तर पर तैयारी है। मुख्यमंत्री स्वयं इसको संज्ञान में लिए हुए हैं और मुख्यमंत्री स्वयं इसको सीधे देख रहे हैं। ठीक, अनुराग भदौरिया जी, कोरोना में हाल हमने देखा है, आपको लगता है कि ब्लैक फंगस की इस तैयारी में वो हाल नहीं होने वाला है? आपकी आवाज नहीं आ रही है अनुराग भदौरिया जी, शायद म्यूट है आपका बटन।
आपसे दोबारा संपर्क करते हैं इसी सवाल के साथ। लेकिन सैफ अली खान जी, आपको लगता है कि सरकार इस चुनौती का सामना कर पाएगी, ब्लैक फंगस को दूर कर पाएगी? सबसे पहले विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज ऐसे मुद्दे के ऊपर जो है आपने चर्चा रखी है अपने चैनल के ऊपर। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे कोरोना के केसेस हमारे देश में बढ़े, या जैसे हम ये देख रहे हैं ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसे रेक्टिफाई और सही तरीके से और बताना चाहूंगा कि अभी तक जो है 7,250 से ज्यादा केसेस हमारे देश में इन 13 राज्यों में जो है वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिसमें से 219 से ज्यादा जो है वो मौतें हो चुकी। अब कितनी तैयारियां इन 13 स्टेटों में हैं, क्योंकि जो भी स्टेटें हैं हमारे देश में वो हर कोई जो है सेंटर से मदद मांग रहा है, क्योंकि जो ये मैन्युफैक्चरिंग बनाने वाली कंपनी है वो उतनी मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रही है, या केंद्र जो है सही से जो है अभी तक जो ये देखा गया है कि अभी तक जो है ना कोरोना हैंडल किया गया था, ना अब जो है ब्लैक फंगस हैंडल किया जा रहा है। पूरे देश में हमने, जैसे मैं हमेशा ही आपके सामने और दर्शकों के सामने ये बात रखता हूं कि 30 जनवरी को पहला केस तो कोरोना का रजिस्टर्ड हुआ था, और 24 मार्च को पहला लॉकडाउन लगाया गया था, और 13 मार्च को तो हेल्थ मिनिस्ट्री हमारे देश की ये कह रही थी कि कोरोना से तो डरने की जरूरत ही नहीं है। ये ऑफिशियल बयान था। तो ये गलतियां जो हैं अब सुधार करने का टाइम जो था। सेकेंड वेव में भी हमने देखा कोरोना की जो है कि सेकेंड वेव में भी कोई भी सुधार नहीं हुआ। अभी भी हॉस्पिटल्स में जो है कोई बेड खाली नहीं है, कहीं वेंटिलेटर्स नहीं है, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, कहीं ऑक्सीमीटर्स नहीं है, पीपीई किट्स अवेलेबल नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त जो है सरकार सिर्फ जो है बयानबाजी के अलावा प्रैक्टिकल ग्राउंड स्तर पे कुछ नजर आता नहीं है। जोगी जी की तरफ से कोरोना के केस पे अगर हम ये बात करें तो ये जरूर सुनने में मिला था कि हम जो है प्रॉपर्टी आपकी सीज कर लेंगे अगर हमने ये गलत सूचना सुनी कि ऑक्सीजन जो है सप्लाई जो है वो नहीं है अवेलेबल। तो ऐसी जो है बहुत अफसोस की बात है कि कोई भी अपने प्रदेश, आपको नहीं लगता है कि ये बीमारी कंट्रोल में कर पाएगी सरकार? ये कहना चाह रहे हैं आप? स्टेट के लिए बात, आपकी आवाज मुझे आपको नहीं लग रहा है कि सरकार इस बीमारी को कंट्रोल कर पाएगी? नहीं, मैं उम्मीद करता हूं देखिए कि हमारे देश में अगर बीमारी आ गई है तो उसे कंट्रोल करना तो हर स्टेट का फर्ज है, और हर जो केंद्र में सरकार है उसका फर्ज बनता है कि जल्द से जल्द उसकी वैक्सीन जो है, क्योंकि हर स्टेट सेंटर से वैक्सीन मांग रहा है। ठीक है सर, डॉक्टर सैफ अली खान जी आपके पास, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका। सैफ अली खान जी कुछ देर धैर्य रखिए, आता हूं आपके पास। अनुराग भदौरिया जी, सवाल मेरा आपसे वही था कि अब तो महामारी इसको घोषित कर दिया गया है, ब्लैक फंगस को, काली बीमारी भी इसको बोलते हैं, और बड़ी खतरनाक ये बीमारी है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के लोग इस बीमारी से बच पाएंगे? सामना कर रहे हैं वो लोग, ठीक हो पाएंगे? सरकार की नीति काम आएगी? विश्वास है आपको? देखिए, सरकार की व्यवस्था पे तो हमें भरोसा नहीं, एकदम भरोसा नहीं है, क्योंकि सरकार की व्यवस्था तो आपने देखी, जिस बीमारी के बारे में 1 साल पहले से जानते थे, 1 साल पहले से जानते थे कि कोरोना आया हुआ है, जब 1 साल पहले वाली बीमारी के लिए वो समय से ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाए, समय से बेड की व्यवस्था नहीं कर पाए, समय से एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कर पाए, समय से हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं कर पाए, अगर वो समय रहते ही सारी चीजें हो गई होती तो आज हम आपके अपने लोग तो हम नहीं खोते ना। लगातार जो लोगों की मौतें हुई हैं, एक बात। दूसरी बात, जिस तरह से उनकी तैयारी देखने को मिलती है कि जिस तरह से लाशें नदियों में तैरती नजर आती हैं या नदी के किनारे जानवर नोचते नजर आते हैं, उस पे जब सवाल उठाया जाता है तो उसको दबाने की कोशिश करते हैं। तो सरकार की अपनी नाकामी को दबाए नहीं, अगर विपक्ष के नाते हम उनको कुछ कहते हैं कि यहाँ पे ब्लैक फंगस आ गया और हमें इसके लिए भी तैयारी करनी, तो उनको हमारी सजेशन को मानना चाहिए, ना कि उसको दबाने के लिए वो जोर बनाए कि वो आंकड़ों से कलाबाजी करने लग जाए। आखिर अपने ही तो लोग हैं ना, किसने नहीं देखा भाई, किसने नहीं देखा कि वहां पे लाशों को जानवर नोचते नजर आए? इससे ज्यादा शर्म की बात तो किसी सरकार के लिए हो नहीं सकती है। सरकार को अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए था, लेकिन ऊपर से जब उनसे कहा गया ऑक्सीजन की कमी होगी या यहाँ पे वेंटिलेटर की कमी की वजह से सवाल उठाया जाएगा, तो कहेंगे उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगी या अफवाह फैलाने के ऊपर में हम उसकी संपत्ति जब्त कर लेंगे। लेकिन अभी तक तो बीजेपी के नेताओं ने आवाज उठाई थी, उनके कैबिनेट मंत्री ने भी आवाज उठाई थी, सेंटर के कैबिनेट मंत्री ने आवाज उठाई, तो उनकी संपत्ति तो जब्त होती मुझे नजर नहीं आई। क्योंकि समाज के अंदर में सच को सुनना पड़ेगा, और सच को सुनने के लिए आपको हवाई दौरे से काम नहीं चलेगा। जैसे हम बार-बार तो कह रहे हैं, सच क्या है अनुराग भदौरिया जी? हवाई में बात है, महामारी में अगर इसको ला दिया गया है, क्या ये सच्चाई नहीं है कि सरकार इस पर नजर रख रही है
और वार्ड बनाए गए, इसके लिए बाकायदा दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, टीम 9 के साथ बैठक हो रही है। हाँ, लेकिन उसमें ऐसा ना हो कि हवाई दौड़ा, हवाई बातें, हवा में समस्या का समाधान, उसके बाद फिर हवा में उड़ गए, फिर सब हवावाई हो गया, नीचे फिर उच्च न्यायालय को कहना पड़ता है कि राम भरोसे हैं कस्बे और गांव में लोग। कम से कम ये तो कम से कम बोलने को ना मिले कि राम भरोसे हैं। ठीक है, जवाब लेंगे हीरो वाजपेयी जी, आपके इन सारे कंसर्न का जवाब देंगे और ये भी जवाब देंगे कि आगे आपने छोड़ दिया, आपको भरोसा क्यों नहीं है। ऐसी तैयारी मत कीजिए जो हवा तैयारी। ठीक है, हवाई तैयारी है या जमीनी तैयारी है, हीरो वाजपेयी जी जवाब दे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे, चूंकि ब्लैक फंगस ना सिर्फ महामारी की कैटेगरी में अब आ गई है, बल्कि लोगों के लिए चिंता वाली बात यह भी है कि अभी कोरोना से पीछा छूटा नहीं था एक नई बीमारी। हालांकि ये उन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है जो डायबिटिक हैं, जिनका इम्यून कमजोर है, लेकिन अल्टीमेटली डर तो लगता ही है। क्या लगता है आपको कि सरकार को अभी क्या करना चाहिए? डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी। देखिए, जैसा आपने बताया जैसा आपने बताया कि ये म्यूकोरमाइकोसिस जो है अभी 10-15 दिन पहले हम लोग को सुनने में आया है, 15 दिन हो गया इसको आए हुए, और इसमें जो ऑक्सीजन दिया जा रहा है और जो कोविड से हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपने अस्पतालों में, तो उसमें इसका एक स्टेरॉयड एक ड्रग ऑफ चॉइस था जो हम जान बचा रहे थे। मेनली हमारे लिए ड्रग ऑफ चॉइस केवल स्टेरॉयड था, लेकिन स्टेरॉयड देने का जो हम लोग के यहाँ स्थिति रही, उससे शुगर हो जाता है। जो डायबिटिक पेशेंट है और उसका साइड इफेक्ट जो है वो शुगर है। शुगर होने से और इम्यूनिटी पहले से ही कमजोर है, कोविड की वजह से कमजोर है, फिर स्टेरॉयड ने भी कमजोर किया, तो इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से ये ब्लैक फंगस नाम बीमारी आ गई है, म्यूकोरमाइकोसिस आ गई है। और इतनी भयानकता इसकी है और फैलने का रास्ता वही है। तो हमें जागरूकता इस समय बहुत ज्यादा अत्यधिक आवश्यकता है कि इससे जागरूकता रहे, समाज में भी रहे कि अपने आप लोग स्टेरॉयड ना खाएं, कब खाना है ये किसी न किसी डॉक्टर से पूछें, पोस्ट कोविड के समय में अर्ली डिटेक्शन हो, ये सब चीजें सावधानी रखनी पड़ेंगी और तभी इससे हम बचाव कर पाएंगे। और जैसा आपने पहले ही बताया कि आज ही उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको महामारी घोषित किया है, तो अब इसके ट्रीटमेंट पे और चीजें और आएंगी, गाइडलाइन आएंगी, इंजेक्शन का और सब चीजों की गाइडलाइन आ गई हैं और उसी के हिसाब से इसका जनता ये भी जानना चाहती है कि महामारी आपने घोषित कर दिया यदि किसी भी सरकार ने, तो उसका असर क्या होगा फिर? नहीं, ये असल में महामारी का ये मतलब होता है, कोई चीज अगर पैंडेमिक एक्ट में सारी चीजें आ जाती हैं, मेडिसिन से लगाए सारी चीजें, हम इसकी गाइडलाइन तैयार हो जाती है कि नोटिफाइबल डिजीज है। जैसे अभी तक ये नोटिफाइबल डिजीज नहीं थी, अब हर जगह जहां से भी होगी नोटिफाइबल डिजीज आएगी, उसकी सूचना हम लोग भारत सरकार तक और WHO तक की सारी चीजें जाएंगी, कितने केसेस हुए, क्या हुआ, इस पर रिसर्च वर्क होगा और सारी चीजें होंगी। इसका बचाव का भी तरीका है, कैसे बचाव करना है, ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में आ जाएगी चीजें, और जितनी जल्दी आ जाए हम उतने सावधान रहेंगे। और ये मरीजों से ज्यादा चिकित्सकों का दायित्व है कि ब्लैक फंगस से कैसे बचाया जाए। इसमें चिकित्सकों का ही रोल ज्यादा रहेगा कि अर्ली डिटेक्शन हो, कोई भी मरीज जो भी इससे प्रभावित हो कभी भी वो देर न करे, देर करने से ये समस्या बहुत बढ़ने वाली है। तो जल्दी से, जैसे उसको नाक के पास कोई दर्द हो, सूजन हो, आंख में उसको डबल विजन टाइप का हो, कुछ विजन में कमजोरी आवे या इस तरीके की कोई भी समस्या हो, तो 1-2 दिन भी इंतजार ना करे, वो तुरंत पोस्ट कोविड वार्ड जो बने हुए हैं अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में हर जगह पोस्ट कोविड वार्ड बने हैं, पोस्ट कोविड क्लिनिक हैं, उसमें जाके जरूर संपर्क करें। और इस समय चिकित्सकों का दायित्व और ज्यादा, कोविड में तो था ही, म्यूकोरमाइकोसिस के टाइम में और ज्यादा बढ़ जा रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा टेलीमेडिसिन का, मोबाइल से हर डॉक्टर जो है इसमें एक जागरूकता अभियान की तरह संपर्क में रहे। जागरूकता तो बेहद जरूरी है, संपर्क में रहे जो, लेकिन जागरूकता और लोगों में अगर आ भी गई तो बीमारी से बचेंगे कैसे? क्योंकि बीमारी से बचते हम दवाओं से, इंजेक्शन से, एंटी फंगल इंजेक्शन से, उसकी आपूर्ति सुनिश्चित कौन करेगा? हीरो वाजपेयी जी, सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है आपसे। अभी हमने देखा कि देश में रेमडेसिविर की किस तरह से कालाबाजारी हुई और अब एंटी फंगल इंजेक्शन की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। केंद्र सरकार ने नई कंपनियों को लाइसेंस तो दिया है, लेकिन इसको लेकर क्या सुनिश्चित किया जा रहा है कि कमी की आपूर्ति हो, कमी नहीं हो, लोगों तक इंजेक्शन पहुंचे, एंटी फंगल दवाएं पहुंचे? इसको लेकर सरकार क्या कर रही है? और उसी में अटैच ये भी है कि आप ऐसा काम क्यों नहीं कर रहे हैं कि विपक्ष को भरोसा हो कि ताकि आप इस बीमारी से लड़ पाओगे? हीरो वाजपेयी जी।
देखिए विपक्ष एक दिमागी फंगस से उलझा हुआ है, उसको इस समय जनता से नहीं लेना देना है। उसको केवल बैठकर चैनलों पे या ट्वीट के नाते केवल सरकार की कमियां निकालनी है। देखिए डॉक्टर साहब ने अभी कितनी बढ़िया बात कही कि जनता भी सतर्क रहे और सरकार भी सतर्क रहे। सबसे बढ़िया चीज है कि ट्रीटमेंट होने के लिए डॉक्टर सतर्क रहे और लोग जैसे ही समस्या जाने तुरंत डॉक्टरों के पास पहुंचे, अपना कराएं। लेकिन अब इन सब बातों के पीछे तमाम तरह की चीजें हैं और जो पेंडेमिक एक्ट है उसमें जब यह बीमारी अधिसूचित हो गई है तो तमाम चीजें सरकार के नियंत्रण में आ गई हैं। दवाइयों की उपलब्धता जो है जो होगी वो पूरी मिलेगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और कई बार होता है कि लोग जनता, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, लोग अपने मन से स्टेरॉइड ले लेते हैं। पिछली बार बहुत से लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर घर में ही ले लिए, खरीद के रख ली। मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब के कहने के मुताबिक जिसको जरूरत हो वही चीज ले, डॉक्टरों के पास जाए। चीजों जिनकी वाजपेयी जी जो बीमार होता है उसको तो ये लगता है ना कि अपनी जान बचा लें, अपनी जिसको बीमारी होती है वो तो चाहता है ना कि अपनी जान बच जाए। अनुराग भदौरिया जी 10 सेकंड रुकिए, सैफ अली खान जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा। देखिए कमाल की बात है कि ये तो ज्ञान देने लगे, तो ऐसा लग रहा है जैसे ज्ञान देने के लिए बैठे हैं। अरे आपको ज्ञान नहीं देना है, धरातल पे उतारना है, जहाँ पे ज्ञान ही देने के लिए बैठे हैं। जहाँ पे मेडिकल जहाँ स्वास्थ्य विभाग बने वहाँ पे डॉक्टर वहाँ पे व्यवस्थाएं कीजिए, वहाँ पे एंटी फंगल इंजेक्शन की सुविधाएं दिलवाइए। कुछ नहीं बोलते, इंजेक्शन नहीं होगा, प्रदेश की जनता को डराने के लिए बैठे हैं, बहकाने के लिए बैठे हैं कि इस समय ऑक्सीजन की पद्धति के लिए बैठे हैं। आप केवल एक एक करके अनुराग जी हीरो वाजपेयी जी, अनुराग जी दोनों को रोक रहा हूं मैं। फंगल इंजेक्शन की व्यवस्था करवा दीजिए, ठीक है। हॉस्पिटल में एंटी फंगल इंजेक्शन रहेगा तो लोगों को इंजेक्शन समय से मिल जाएगा, ठीक है। इस पर जवाब ले लेंगे। अनुराग भदौरिया जी थोड़ा सा रुकिए, अनुराग भदौरिया थोड़ा सा रुकिए। सैफ अली खान कुछ कहना चाहते हैं, सैफ अली खान जी कुछ कहना चाहते हैं। एंटी फंगल जो इंजेक्शन है वो समय से मिलेगा, एंटी फंगल ठीक है, जो दवा है समय से। अगर मौका मिले तो मैं बिल्कुल मौका से। अनुराग भदौरिया जी धैर्य, केवल चैनल पे बैठ के अनुराग भदौरिया जी बीमारी दूर नहीं हो जाए, ठीक है। हीरो वाजपेयी थोड़ा सा रुकिए, अरे सुन तो लीजिए दूसरों को। आप आपस में ही लड़ोगे, आपस में ही एक दूसरे पर आरोप लगाओगे, इससे क्या निकलेगा? अनुराग भदौरिया जी हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। हीरो वाजपेयी जी आप एक करके दोनों को आवाज लगाता रहोगे, कोई शांत नहीं होगी। आवाज कम कर दीजिए इनकी। सैफ अली खान जी बोलिए। जी देखिए विवेक जी, सबसे पहली चीज मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि और वक्ता हैं वो उस वक्त ये कह रहे थे कि डॉक्टर साहब को संबोधित करके कह रहे थे कि जो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने जो है ये कहा कि ब्लैक फंगस जैसे फैल रहा था और वैसे जो है कोरोना वायरस की भी देश में जो है, और उसको अगर आपको सिम्टम्स आए तो जल्द से जल्द ये पहुंचिए। अब तैयारी की जो हम ये बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि आपने तैयारियां सही रखी हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो वक्ता हैं वो कह रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में 1 साल 4 महीने का डिफरेंस था। कोरोना की बात कर रहा हूं, जिसकी वजह से आज देश में 2,66,000 से ज्यादा जो है मौतें हो चुकी हैं और 2.27 करोड़ से ज्यादा केसेस जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं। बाकी मैं आपके चैनल पे ये भी रख चुका हूं कि 30 जनवरी को 2020 में जो है ये पहला केस रजिस्टर हुआ था, तब राहुल गांधी जी ने बोला भी था, तब भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि उस वक्त जो है नमस्ते तो ट्रंप में बिजी थे और लोगों को जो करना है क्वारंटीन सेंटर्स बना देना चाहिए पर अब सरकार को भी एहसास होगा, इसलिए अब कम से कम ब्लैक फंगस के मामले में तो गलतियां नहीं होंगी, इतना तो भरोसा रखिए सरकार पर। देखिए विवेक जी, बात यह है कि 1 साल 4 महीने बाद सेकेंड वेव आई कोरोना की, अगर मैं बात करूं उसके ऊपर अगर हम ये बात करें तो एक दिन में जो है 15-15 हजार केसेस तो उत्तर प्रदेश अकेले में रजिस्टर हुआ था। तो ये तैयारियां की अगर अब बात होती है तो अभी डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि आपको अगर सिम्टम्स आए आप डॉक्टर के पास जाइए। आप डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां बेड्स अवेलेबल नहीं है। अगर बाई चांस आपको ये फंगस को या ब्लैक फंगस पाया जाएगा तो बेड्स अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल फोन नहीं उठाते हैं, डीएम फोन नहीं उठाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो सीना ठोक ठोक के अपनी आप ही ठोक ठोक के जो है वो बोल रहे हैं कि हमने जो है सब चीजें सब इंतजाम कर रखा है। अब सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या कोरोना की गलतियों का इनसे चैनल करना चाहूंगा जी, 1 सेकंड लूंगा केवल जी, बोलिए। मैं इन आपके चैनल के माध्यम से इनको अभी चैनल पे जो है चेता और जो है चैलेंज करता हूं
कि अभी एक बेड जो है कोरोना के पेशेंट के लिए अवेलेबिलिटी करके दिखा दें, वो नहीं कर पाएंगे, ये भी शर्त है। अब आपका चैलेंज वो कितना स्वीकार करेंगे ये ब्रेक के बाद जानेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। अनुराग भदौरिया जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि रोकें कैसे। सैफ अली खान और हीरो वाजपेयी लगातार जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। छोटा सा ब्रेक है, जब लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और आज बात ब्लैक फंगस पर हो रही है कि सरकार कितनी तैयार है, कितनी तैयारी है इसके खात्मे की, कितनी तैयारी इसके इलाज की, क्योंकि बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं, चाहे देश की बात हो या प्रदेश की बात हो। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल चर्चा करूं, डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी, सवाल बड़ा सीधा सा है, वो ये है कि सरकार से इस वक्त क्या उम्मीद करता है हेल्थ डिपार्टमेंट कि वो क्या करे, क्योंकि कोरोना में हमने देखा है कई चीजों की कमियों की खबर सामने आई है, कई जगहों पर लोगों को बेड नहीं मिले हैं, लेकिन ब्लैक फंगस अभी शुरुआती स्तर पर है। हालांकि अभी आंकड़े जो सामने आ रहे हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन दवाओं की कमियों की भी खबर सामने आ रही है। तो क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, अब हम लोग आज की डेट में जब हम पहुंचे हुए हैं, तब कोविड की सेकेंड वेव पे हम लोग ऑलमोस्ट कंट्रोल कर चुके हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग के यहाँ शहर में, लखनऊ में जैसे है, काफ़ी कंट्रोल हो गया है। अन्य शहरों की से भी रिपोर्ट आ रही है कि काफ़ी कंट्रोल हो चुका है कोरोना के कंट्रोल के बाद से। चूंकि हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा स्टेरॉयड लेने में थोड़ी सी लापरवाही ज़्यादा बरत गई कि सारे लोग एक चीज़ें चल गई थी कि स्टेरॉयड लेना है, जान बच जाएगी, तो वो इसलिए सब लोग हाई डोज में स्टेरॉयड लिए। कहीं बहुत सारे लोग मेडिकल स्टोर से, कई लोग ऐसे हैं कि डबल डोज में, कि उनको ये लगता था कि इसी से हमारी जान बचेगी, तो इसलिए वो अपनी मात्रा बढ़ा दिए। शुगर लेवल उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसमें सावधानी हमको रखनी होगी। दवा की बात बाद में आएगी। अगर हम सावधानी पहले रख लिए तो दवा की जरूरत है, क्योंकि दवा तो बहुत लंबे समय तक चलेगा और बहुत स्थिति जब गंभीर हो जाती है तो बचाना भी मुश्किल होता है। हमें बहुत अर्ली स्टेज में इसको, स्टेरॉयड जब ले रहे हैं तब केवल शुगर को कंट्रोल रखना है। हर व्यक्ति जो शुगर का है पेशेंट वो भी, और जो शुगर का पेशेंट नहीं है वो भी। कोविड चूंकि शुगर का प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में पैनक्रियाज पे असर करता है, तो शुगर आने लगता है, शुगर होने लगता है। और जो पहले से शुगर है उनका लेवल बढ़ जाता है। यानी कि 600-700 तक हम लोगों ने अपने अस्पतालों में देखा कि जो स्टेरॉयड ले रहे थे वो घर पे आए, अस्पताल आए, उनकी लेवल 600 था, 700, इस तरीके से इतने हाई लेवल पे शुगर था। तो निश्चित रूप से जब इतना लेवल पे शुगर रहेगा और इम्यूनिटी उनकी लो रहेगी, तो ब्लैक फंगस, और अभी पटना में कल की रिपोर्ट है कि व्हाइट फंगस, मतलब इस तरीके की चीजें आती रहेंगी। तो हमें सावधानी रखनी पड़ेगी कि शुगर लेवल कंट्रोल रखना पड़ेगा। लेकिन ये बात बताइए, अभी सरकार ने पोस्ट कोविड डेडिकेटेड वार्ड भी बनाए हैं, जो कोविड नेगेटिव होने के बाद जो बीमारियां दूसरे उनके लोगों को हो जाती है, कोविड नेगेटिव होने के बाद जो और दूसरी बीमारी, उसमें ब्लैक फंगस भी शामिल है, उनके लिए ये वार्ड बनाए गए हैं। तमाम अस्पतालों में ये व्यवस्था की गई है। ये पर्याप्त लगती है आपको? बिल्कुल, ये काफी है कि सभी लोगों को, जैसे हम अपने अस्पताल में, हमारे यहाँ 4 लोगों की टीम है जो अभी तक जितने डिस्चार्ज हुए हैं, जो लेटेस्ट अभी डिस्चार्ज हुए हैं जल्दी हमारे अस्पताल में, उन सभी से हम लोग फीडबैक ले रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आप ठीक हैं, इस तरीके की कोई समस्या तो नहीं है। क्योंकि शुरुआती दौर में 1 या 2 दिन तक नाक में दर्द या आंख में ये बहुत हल्की रहती, माइल्ड सिम्टम रहता है, उससे लोग अवॉइड करते हैं। और बहुत ज्यादा होता है कि वो मेडिकल स्टोर से कुछ नाक में डालने वाली दवा ले लेंगे, आंख में डालने वाली दवा ले लेंगे, वो और नुकसान पहुंचाएगी। तो इसमें सावधानी यही रखनी है कि अगर नाक में या चेहरे पे कुछ भी सूजन हो, दर्द हो, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है, उनको फोन करना है, और पोस्ट कोविड वार्ड या पोस्ट कोविड क्लिनिक में जरूर से दिखाना है। यही इसका बचने का सही तरीका है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। हो सकता है कि लोगों को ये बात पसंद भी आए और लोग इसको माने भी, और मानना चाहिए भी, क्योंकि यदि इस बीमारी से बचना है तो ये सारे नियम अपनाने होंगे। अब हीरो वाजपेयी जी, मैं आप पर आता हूँ, उसके बाद फिर अनुराग भदौरिया जी आपके पास आ रहा हूँ। हीरो वाजपेयी जी, अब सवाल ये भर था जिसका जिक्र किया जा रहा है कि दवाइयों को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, जिसका जवाब मैंने पहले ही पूछा था, लेकिन उस वक्त आप विपक्ष में उलझ गए। और दूसरा ये सवाल है कि जिस तरह का विपक्ष ये दावा कर रहा है कि आपने अब तक सारे काम हवाई करे, तो जमीनी स्तर पर इस बीमारी से सामना लड़ने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं?
सरकार पूरी तरह तैयार है, वार्ड तैयार किए, हर जगह हर अस्पताल में डॉक्टरों की टीम तैयार की है, और जो इंजेक्शन इसमें लगता है उसकी उपलब्धता के बारे में भी सरकार पूरी तौर से तैयार है। मुझे लगता है कि हमारे साथी मित्र प्रवक्ता जो विभिन्न पार्टियों से आते हैं अपना पक्ष रखने के लिए और सरकार का विरोध करने के लिए मजबूर है। अभी मेरे कांग्रेस के मित्र प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब मैं अभी चैलेंज करता हूं, चुनौती करता हूं। मैं कहता हूं मैं इनकी चुनौती स्वीकार करता हूं। भगवान करे इन्हें कभी कोरोना ना हो, लेकिन होगा तो मैं बेड भी उपलब्ध कराऊंगा, ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराऊंगा। वैसे ऑक्सीजन की जरूरत कांग्रेस को है, पर कोरोना में ऑक्सीजन ढूंढने का काम ये हमारे मित्र प्रवक्ता बंद कर दें। चैनल पे बैठ के जनता को डराए नहीं। जो सुविधाएं सरकार के पास है पूरी ताकत से उसमें लगी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसको सीधे विजिट कर रहे हैं, खुद जाके देख। केवल चैनल पे बैठ के कह देना कि आपने देखा, आपको विरोध करना है कि व्यवस्था हवा हवाई है। अरे भाई, सारी सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती, जनता के लिए चुनी जाती। मेरा आपने मेरा जिक्र किया, मुझे अच्छा लगा। सुन लीजिए, आपने मेरा जिक्र किया, मुझे अच्छा लगा। अनुराग जी 2 मिनट रुक जाइए, इस टॉपिक को खत्म कर देते हैं। चैलेंज वाले देश के नागरिक हैं, उसके लिए नंबर शेयर कर दीजिए ना, अभी आपको पता चल जाएगा। मैं बताता हूँ क्यों, मैं उसके लिए भी बताता हूँ। रुक जाइए। मिलकर लड़ने का है, चुनौती देने और चुनौती स्वीकार करने का नहीं है। हमको युद्ध नहीं, बिल्कुल हम आपके साथ सुझाव दे तो रहे हैं। आपको पहला सुझाव 30 जनवरी को दिया, और मुझे रुक जाइए, घबराइए मत। करेंगे तो एक अच्छा 30 जनवरी को पहला सुझाव दिया था। जो लोग इस कार्य में लगे उनको उत्साह मिलेगा और वो जनता की सेवा कर सकते। हीरो वाजपेयी जी, आप बार बार कहते हैं, तमाम बीजेपी के प्रवक्ता भी आते हैं, इनकी बात का जवाब देना चाहता हूं। सैफ अली खान जी थोड़ा सा रुकिए, मैं क्योंकि टॉपिक लंबा खिंच जाएगा, मूल मुद्दे से भटक जाएंगे। देखिए एक सेकंड में इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। बोलिए, 10 सेकंड बोलिए। केवल 1 सेकंड लूंगा मैं, और मैं ये बताना चाहूंगा कि 14 मई 2021 को ही 13 दिन में 312 डेथ हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ अमित मोहन ने कहा है ये कह रहे हैं कि इंतजाम है और अरेंजमेंट्स हैं, कि दूसरी पार्टियां इनको बोल रही हैं। पहला सुझाव दिया था इनको 30 जनवरी को, फिर कहते सुझाव नहीं देते। 30 जनवरी को जिस वक्त ये नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे, उस वक्त इन्होंने सुना नहीं। दूसरा सुझाव, आप सुझाव देते हो, समर्थन का देते हो? मेडिसिन जो है, आप सैफ अली खान जी समर्थन देते हो नहीं देते हो? ठीक है, आपका जवाब हो गया। अनुराग भदौरिया जी कुछ कहना चाह रहे हो, उनको सुन लेते हैं। एक मिनट। आपने मान लिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये भी सुझाव मांगा। ठीक है, तो मजाक उड़ा रहे। सैफ अली खान जी, हीरो वाजपेयी जी जो है एक मिनट। और उत्तर प्रदेश के हालात की अगर मैं बात करूं, अरे यूपी के हालात की बात कर लेंगे सर। अगर सबके योगदान का जिक्र अगर बारी आई एक एक करके, तो आप सबके योगदान को भी यहां पर याद किया जाएगा। आपसे मतलब आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी आपने सुझाव भी दिया, लेकिन समर्थन नहीं दिया। सरकार बार बार यही कहती है कि आप लोग एक साथ मिलकर लड़ नहीं पा रहे हो, एक साथ मिलकर आ नहीं पा रहे हो, इस बीमारी से लड़िए, हमसे मत लड़िए। अनुराग भदौरिया जी, कोरोना में साथ दिया नहीं, ऐसा आरोप लगा विपक्ष पर, ब्लैक फंगस में साथ देंगे? देखिए, हम समाजवादी लोग हमेशा से जनता के साथ हैं। सरकार ने तो कुछ करना है नहीं। सरकार ने कुछ किया होता, मतलब सरकार के साथ नहीं है, कितनी आज मौतें नहीं होती। सुन, तो मैं सरकार के सारे, हम तो हमेशा सरकार के साथ हैं। सरकार के साथ नहीं होंगे तो किसके साथ होंगे? ऐसी मुसीबत में तो रहेंगी सरकार के साथ, लेकिन सरकार किसी का साथ लेना चाहती कहां है? सरकार को सुझाव दो, मानती कहां है? सरकार को सुझाव देते। हीरो वाजपेयी जी, सुन तो लीजिए, आप ही को जवाब देना है, मुझे नहीं देना है। सब स्काई समझ में आएगी ना मेरी? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार जो है वो अहम में रहती है। अगर सरकार हमारा सुझाव माना होता सरकार ने, तो आज इसकी हालत हमारी नहीं होती जो हालत आज उत्तर प्रदेश की हुई है। और दूसरी बात मैं इनको बता दूं, अभी डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी बातें बताई कि भाई जिसको परेशानी हो वो स्वास्थ्य केंद्र चला जाए। दिक्कत ये यहाँ पे है कि स्वास्थ्य केंद्र में तो वहां पे धूल चटा रहा है स्वास्थ्य केंद्र। वहां पे है कहां पे व्यवस्था, इन्होंने की कहां है? अगर आप गांव के स्वास्थ्य केंद्र में चले जाओ तो वहां पे कई स्वास्थ्य केंद्र में तो झाड़े उगाई हैं, तो आप आदमी जाएगा कहां जो परेशान होगा? इसीलिए मैंने बोला हवा में बातें हो रही हैं। आप हमारी रिकवरी रेट कई स्वास्थ्य केंद्रों पे चले जाइए, आपको पता चलेगा कई गांव में ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां पे बहुत दिनों से बंद पड़ा है। वहां डॉक्टर वहां दवा। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, एक मिनट। हीरो वाजपेयी जी, एक मिनट जी। अनुराग भदौरिया जी, देखिए, लड़ाई झगड़े, आपस में खींचतान के बोलना, अब जनता ये सब चीज नहीं सुनती है सर। जनता बदल गई है। वो शांतिपूर्वक सुनती है। इस समय खाना खा रही होगी तो अच्छे से सुनेगी ना। आप चीखेंगे चिल्लाएंगे तो वो नहीं सुनेगी। आपसे मतलब सभी से बात कर रहा हूँ मैं, आप ही की अकेली बात नहीं कर रहा हूँ, सभी की बात कर रहा हूँ। मैं तो अपने किसी के बीच में बोला ही नहीं बोले, आपकी अच्छी बात है। अगर बीजेपी की तरफ से बोलना है तो बता दो, आप बीजेपी की तरफ से बोल रहे हो। नहीं, मैं बिल्कुल बीजेपी तरफ से। आपकी समस्या यही है, मैं समस्या यही है, मैं उनको भी रोक रहा हूँ और आपने अपने ऊपर पर्सनल ले लिया। ये पर्सनल लेने, अरे मैंने आपसे बोला ही नहीं है,
मैं सबके लिए बोल रहा हूं। आप पर्सनल क्यों हो जाते हो प्रभु? आप पर्सनल क्यों हो जाते हो अनुराग भदौरिया जी? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप पर्सनल हो जाते हो। पर्सनल मत होइए, सभी के लिए बोल रहा हूं, सभी के लिए बोल रहा हूं मैं। नहीं बोल पाए आप, सभी के लिए क्यों नहीं बोला? उनको ही बोला रोकने के लिए, वो रुके भी हैं, आप भी रुके हैं, आपको ही बोला। अब आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़े। सवाल बड़ा सीधा सा है कि अब उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट भी ठीक है, 92% से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में आंकड़े भी कम हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि सरकार ने कोरोना पर तो कंट्रोल कर लिया है, इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे? देखिए, जब कोरोना पीक पे था तो हमारे अपने लोगों की बहुत मौतें हो गई। कहते हैं ना, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, अब पछताए क्या होता है, चिड़िया चुन गई खेत। कितने लोगों की मौतें होगी बताइए आप? किस तरह से लाशें आपने देखा गंगा मां की गोदी में समाई रही, और फिर बाद में नदी के किनारे किस तरह से जानवर नौचते नजर आए। तो ये पीक आता है, पीक के बाद ये कोरोना धीरे धीरे हमें, जब फर्स्ट कहते हैं ना पहली लहर आई। हीरो वाजपेयी थोड़ा सा रुक जाइए, इसी के बाद आप ही को जवाब देना, मुझे जवाब नहीं देना है। मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, ना मैं सरकार का नुमाइंदा हूं। बोलिए। पहली लहर आई, फिर दूसरी लहर आई, फिर कहते तीसरी लहर आएगी। तो लहर आती है ना, लहर आती है, लहर जाती है। तो ये लहर आई थी तब सरकार कहां थी? तब तो सरकार वहां पे माहौल पंचायत का चुनाव कराने में लगी थी, या विधानसभाओं के चुनाव कराने में व्यस्त थी। तब तो सरकार ने जनता के बारे में सोचा नहीं। जब लहर आई थी, लहर आने के पहले अगर इन्होंने तैयारी कर ली होती तो हमारे अपने लोग को हम गंवाते नहीं ना। क्या आप भूल जाएंगे हमारे जिन लोगों की मौतें हो गई? भूल जाएंगे आप? क्या घर परिवार का परिवार उजड़ गया? कैसे किसका अपना नहीं खोया है अनुराग भदौरिया जी? सभी के अपने गए हैं, सरकार सभी के अपने गए हैं। बीजेपी के 4 विधायक गए हैं और एक मंत्री गए हैं दूसरी लहर में। प्रदेश के हो या किसी प्रदेश के लोग हो, हमारे अपने लोग हैं, सारे अपने लोग हैं। कैसे लोग भूल जाएंगे? तो आपने पिक के समय पे आप ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाए, आप वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं कर पाए, आप हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं कर पाए, आप एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कर पाए, और लोग चले गए। और उसके बाद जब पिक खत्म होने लगा तब आप कह रहे हैं हमने ऐतिहासिक कंट्रोल कर लिया। इसी तरह यही गलती इन्होंने पहले जब लहर आई थी तब किया था। पहली लहर जाने के बाद इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अवार्ड लिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का अवार्ड, ये मैगजीन का अवार्ड। क्यों? ऐतिहासिक काबू कर लिया। अरे प्रभु, पहली लहर थी, चली गई थी, तुमने कुछ नहीं किया था। अगर तुमने ठीक है, यानी सब कुछ अपने आप हो रहा है। हीरो वाजपेयी जी, अब ठीक है, जब आपके इतने सारे बातों की जवाब ले लें अनुराग भदौरिया जी। हीरो वाजपेयी जी बोलिए, क्या सब कुछ अपने आप हुआ? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अनुराग जी इतना क्यों उत्तर प्रदेश से नाराज रहते हैं? अगर रिकवरी रेट अच्छा है तो अपने आप हो रहा है। अरे भाई, दूसरी भी राज्य सरकारें हैं जो भाजपा की नहीं है, वहां क्यों नहीं अच्छा काम हो जा रहा है? अगर कोरोना खत्म हो रहा है तो वहां क्यों नहीं खत्म हो जा रहा है? अगर लोग सही हो रहे हैं तो वहां क्यों नहीं सही हो जा रहे हैं? हर चीज झूठ, एक रटा रटाया डायलॉग लेकर हर वक्त बोलना, सरकार का विरोध करना। अरे भाई, विरोध करिए, विरोध के लिए महामारी है, इससे आपको कोई अंक नहीं मिलने वाले। जनता पहले ही आपको डिस्कार्ड कर चुकी, इस तरह आप बोलते रहेंगे और डिस्कार्ड करेगी। अरे ना आप कहीं हैं, आप चैनल पे बैठ गए, ट्वीट कर दिया, इससे ज्यादा जिम्मेदारी कोई विपक्षी दल निभा रहा है? आप सुझाव दे रहे हैं, स्वीकार रहे हैं, आप क्या कमियां बता रहे हैं, हम उस पर संज्ञान ले रहे हैं, लेकिन खाली ये कहना कि सरकार में आपकी कोई पूंजी नहीं है, सब काम अपने आप हो रहा है। मुझे लगता है ये बात बहुत ही जायज नहीं है। पत्नी अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी, ये देखने को मिलता क्या? ये देखने को नहीं मिलता। अगर आपने सेकंड लहर की तैयारी कर ली होती, इसलिए सेकंड लहर की आपने तैयारी नहीं की। सेकंड लहर आई, केवल चैनल पे बैठ के हमारे अपनों को मौत से लेकर चली गई, इसलिए आपका कोई योगदान नहीं है। तीसरी लहर आ रही हो, अनुराग भदौरिया जी, आप तैयारी कर लीजिए। ब्लैक फंगस की चिंता, अनुराग भदौरिया जी, आपके पास अभी दवा नहीं है। पिछले 4 मिनट से आप अनवरत बोल रहे हैं। पिछले 4 मिनट से अनुराग भदौरिया जी क्यों रिपीट करते हैं? आप सुझाव दें, स्वीकार रहे, आप शिकायत करें, स्वीकार रहे, आपको कई कमियां दिखती हैं, स्वीकार रहे, लेकिन इस जनता को डराने और बहकाने का काम तो कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की छवि पूरे विश्व में और अपने देश में ठीक है। सैफ अली खान जी, लहर आने के पहले तैयारी नहीं करेंगे, लहर जाने के बाद कहेंगे हमने कंट्रोल कर लिया। ठीक है, नहीं आती क्या? सब कुछ कंट्रोल में अगर लहर से ही हो रहा है तो छोड़ मौका दीजिए, सारे अस्पताल बंद कर दीजिए। आप भी कहां पे टीवी डिबेट में आके सब चीज करते हैं, सब कुछ लहर पर छोड़ दीजिए, जनता भी लहर के भरोसे छोड़ दीजिए। बहुत ज्यादा आज भी जरूरत है, इनफैक्ट आज भी जरूरत है, आज भी इनकी व्यवस्थाएं नहीं है। ठीक है सैफ अली खान जी, अब सवाल ये है मेरा ब्लैक फंगस से जुड़ा हुआ। देखिए, ब्लैक फंगस एक ऐसी बीमारी है जो अभी शुरुआती स्टेज पे है, लेकिन इसको लेकर सरकार ने पोस्ट कोविड वार्ड भी बनाए हैं। जो कोविड से लोग नेगेटिव हो रहे हैं, उनको जो बीमारी आ रही है, सरकार ने इसको महामारी में भी लाया है। सरकार के द्वारा अपने लेवल पर प्रयास किए जा रहे हैं। क्या विपक्ष ये सब देखता नहीं है? क्या विपक्ष को नजर नहीं आता है कि कोशिश तो कर रही है सरकार, या सरकार के प्रयासों में ही कमी नजर आती है, और या वाकई में प्रयास ऐसे हैं जिस पर कंट्रोल नहीं है?
देखिए विवेक जी, वो एक कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि जो है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वैसे ही जो है ये सरकार जो है जो विपक्ष के ऊपर जो सब ये ठिकरा फोड़ती है और ये सब बोलती है। मैंने तो अभी कहा कि एक अरेंज कर दीजिए, फिर इन्होंने जो है ये कहा कि आपको अगर कुछ हो, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अच्छा लगा कि हीरो वाजपेयी जी ने जो ये कहा कि अगर आपको कुछ हो तो, मगर अपना नंबर यहाँ पे सार्वजनिक कर दीजिए। आपको अभी जो है 5 मिनट में ही पता चल जाएगा कितनी कॉलेज जो है वो आपको पेशेंट्स की तरफ से आ रही हैं, जिनको जो है बेड्स नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं। और उसकी मेन वजह क्या है उत्तर प्रदेश की, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं कि अकॉर्डिंग टू, रुक जाइए, घबराइए, अरे साहब आपकी दिक्कत ये है कि आप इतनी जल्दी घबराहट शुरू हो जाते हैं। हीरो वाजपेयी जी, रुक जाइए, घबराइए, बौखलाने से कुछ नहीं होता है। सुन लीजिए, बौखलाने से ऐसे कुछ नहीं होता है। सुझाव धैर्य तो रखिए, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, सुझाव ले लीजिए। हीरो वाजपेयी जी, अरे हीरो वाजपेयी जी, विवेक जी, इनकी दिक्कत यही है, पार्टी सामने शुरू हो देश की पार्टी है, उसको दुश्मन मत समझिए ना आप। सब लोग राजनीति चुनाव लड़ते हो ना आप लोग, सब अपने अपने चुनाव चिन्ह के साथ। दिक्कत ये है सब मिलकर काम तो करें। ठीक है ना, थोड़ा सुन तो लीजिए, वो कुछ कह रहे हैं तो सुन लीजिए। मिलकर काम तभी तो लड़ेंगे जब आप उनको सुनेंगे। मिलकर अच्छा सुनिए, पहली वेव और दूसरी वेव में तकरीबन 1 साल 4 महीने का आपको वक्त मिला। मैं अगर सरकार से पूछूं, बताइए क्या इंतजाम किया आपने? आज सेकंड वेव में हमने देखा कि 2,60,000, ऐसा कोई देश में अब जो है नागरिक नहीं होगा तो कहते तो हैं, अपना खोया नहीं, सरकार के लोग नहीं कहते हैं कि ना अंदाजा नहीं था, अब ये कैसी भी लहर आएगी। मैं विवेक जी, तो फिर छोड़ दें, फिर जिम्मेदारी है, अगर नहीं संभाली जा रही तो रिजाइन कर दीजिए। मैं तो ये कहता हूं विवेक जी, इनसे ये बोलिए कि रिजाइन कर दीजिए, संभाला नहीं जा सकता। अरे 13 मार्च को तो ये मैं आपको बता तो चुका हूं, हेल्थ मिनिस्ट्री कहती थी घबराइए मत कोरोना से, किसने रिजाइन किया आज तक? दूसरी बात जो है, अगर मैं उत्तर प्रदेश की स्पेसिफिकली बात करूं, अकॉर्डिंग टू 15 फाइनेंशियल कमीशन जो है, पर कैपिटल हेल्थ एक्सपेंडिचर उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। उसके बाद आता है बिहार। अगर हमें व्यवस्थाएं सही करनी है हेल्थ, तो WHO जो तारीफ कर देता है, नीति आयोग जो तारीफ करता है, ये तारीफ सब हवा हवाई है, बिना देखे तारीफ करता है। WHO तारीफ कर रहा है। WHO सुन लीजिए, क्या तारीफ कर रहा है WHO? मैं ये जानना चाहता हूं। क्या अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, जो वो तारीफ कर रहे हैं, क्या कंट्रोल करने में? मैं आपको बताता हूं, अभी सर्वे हुआ था मोदी जी के ऊपर और ये कहा गया था कि कौन सी कंट्री में कौन सा प्रधानमंत्री है जिसने सबसे ज्यादा जो है संभाला है और सबसे ज्यादा खराब किया है, तो खराब होने वाले में जो है मोदी जी का नाम आया। तो ये क्यों आया? तो ऐसे अगर हम सर्वेस की या तो कह रहे हैं कि आप टूल किट लेकर आते हो तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ड्रिल नहीं हो जाएगा मुद्दा पे। अब टूल किट का भी जिक्र हो गया, तो कहां टूल किट? नहीं देखिए, मैं तो सच्चाई, देखिए ये सच्चाई है विवेक जी कि अभी मैं चैलेंज करके इनसे जो बोलता रहा हूं, मेरा चैलेंज इन्होंने एक्सेप्ट किया कहां है? कर दीजिए ना सार्वजनिक कभी नंबर। अनुराग भदौरिया जी, चैलेंज कर रहा हूं, फिर अब थोड़ा सा 5 मिनट में देखते हैं, आखिरी समय बचा हुआ है। मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा, एक सवाल जरूर उनसे लूंगा, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, सैफ अली खान जी, हम इस बीमारी पर कई बार चर्चा कर चुके हैं। आप लोग भी बैठते हो हमारे साथ, कई और दूसरे आपकी पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं। समाधान की दिशा में कम बात होती है, इस बात पर ज्यादा होती है कि उन्होंने ये किया वो किया। निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार का काम है कि लोगों को सुविधाएं मिले, लोगों का इलाज हो, लेकिन यदि स्थिति खराब हो गई तो क्या हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे? क्या हम पूरे साल भर ऐसे ही देखते रहेंगे, एक दूसरे को आरोप लगाते रहेंगे? हम कैसे काम करेंगे? अनुराग भदौरिया जी जवाब दीजिए। देखिए, एक बात तय है कि इस सरकार की जिम्मेदारी होती है ना, आप सरकार में है, आपको अपनी प्लानिंग करनी होती है, आपको जिम्मेदारी तय करनी होती है। एक वेव चलेगी, दूसरी वेव आनी है, तो सरकार का विजन होता है, सरकार को सोचना होता है कि जब दूसरी वेव आनी होती है उसके पहले हमें तैयारी करनी है। पंचायती चुनाव ना करवाएं भाई, हम लोग तो विपक्ष होने के नाते कहते रहे ना, पंचायती चुनाव मत करवाइए, यहाँ पे महामारी आ जाएगी, लोग गांव-गांव तक कोरोना फैल जाएगा, चिट्ठी भी लिखी, सब कुछ किया, लेकिन सरकार कहां मानी? विपक्ष की बात मानती कहां सरकार? अगर और फिर उसके बाद जब महामारी फैल जाती है, यही सरकार कहने लगती है विपक्ष साथ नहीं दे रहा है, विपक्ष साथ नहीं दे रहा है। अरे मेरे अपने लोगों को आपकी गलत नीतियों से, गलत फैसले से हमारे लोगों की मौतें हो रही हैं, और आप कह रहे विपक्ष साथ नहीं दे रहा है। हम तो चिल्ला के कह रहे थे कि आप पंचायती चुनाव मत कराइए। फिर पंचायती चुनाव क्यों करवा रहे थे? क्योंकि आपको लग रहा था अभी सरकार मेरी है, जल्दी से चुनाव करा ले, तो आपको हो गया ना, हमारे अध्यक्ष बन जाएंगे, बाद में हमारे अध्यक्ष बन पाए कि नहीं बन पाए। इसी तरह विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तो सरकार सुनती कहां विपक्ष की बात? अभी आपने देखा केंद्र को चिट्ठी लिखी गई, विपक्ष ने कहा
कि आप सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको रोक दीजिए। 20,000 करोड़ में अभी कोई पीएम के आवास की और ना नए संसद भवन की जरूरत है। संसद भवन अभी ठीक है, कहीं बिल्डिंग उसकी गिरी नहीं है, पानी उसमें टपक नहीं रहा है, ना राष्ट्रपति भवन अनुराग भदौरिया जी, टपक रहा है। अनुराग भदौरिया जी, तो आप उसको रोक दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, पूरा कर दूं, वो सेंटेंस पूरा कर दूं। हाँ। आप उसको रोक के उसका पैसा ऑक्सीजन में उससे ऑक्सीजन प्लांट लगा दीजिए, आप उसके वैक्सीन के लिए लगा दीजिए। और हमने बोला था कि जो 6,000 रुपए कम से कम हमारे जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिनके पास घरों में बैठे हैं, खाने को नहीं, उनको 6,000 रुपए आप उनको व्यवस्था कर दीजिए महीने के लिए। हमने साथ में ये भी सजेशन दिया था सरकार को कि सरकार आप एक काम कीजिए, वैक्सीनेशन जो है फ्री में हर स्टेट को फ्री में कर दीजिए, क्योंकि आपको 35,000 करोड़ का आपके पास बजट है और सेंट्रल विस्टा रोक देंगे, पैसा और मिल जाएगा, तो फ्री में वैक्सीन पूरे देश को लग जाएगी। हमने ये भी सजेशन किया था कि आप खाना का डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। तो वैक्सीनेशन हो नहीं रहा फ्री में, उत्तर प्रदेश में तो हो रहा है ना, सरकार लेती नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो वैक्सीनेशन फ्री में ही हो रहा है ना। मेरी बात अभी नहीं समझे। मैं बिल्कुल वही तो हम सजेशन यही तो सरकार को देते हैं कि सरकार मेरी सजेशन को आप मानिए। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की इनको सजेशन दो तो इनको लगता है सजेशन ले कैसे ले, उनको उसमें शर्म और उसमें अजीब सा उनके अंदर एक ईगो आ जाता है कि भाई हम सजेशन ले लेंगे। अरे विपक्ष आपके साथ खड़ा है, हमारे अपने लोग हैं, जिन लोगों की मौतें हो रही हैं वो उत्तर प्रदेश के लोग हैं और सर सभी के अपने अपना है, किसी से भी पूछ लीजिए, हमारे भी अपने, आपके भी अपने, सरकार के पक्ष के भी अपने, सभी के अपने गए इस महामारी में। क्यों नहीं अपोजिशन सभी को ये महामारी दर्द देकर गई है और फिर उसी पर ये आइए सब लोग बैठ के समस्या पे बहस करते हैं। सर दिक्कत हुई है, समाधान किसको चाहिए? क्या मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई? अभी तक इतना पैंडेमिक चल रहा है, इतने लोग हमारे लोगों की मौतें हो चुकी, क्या मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग बुलाई? आइए हम सब बैठ के समस्या का समाधान मिलकर लड़ते हैं। डॉक्टर साहब वायरस हमारे चलते चलते एक सवाल आपसे, गलती की वजह से आ गया भाई, ये सब कर लेते हैं। अनुराग भदौरिया जी, डॉक्टर साहब को सुन लीजिए। अनुराग भदौरिया जी कितनी बार कहेंगे ये सारी बातें? एक मिनट सुन लीजिए जी डॉक्टर साहब। एक ही बार तो डॉक्टर साहब ये बताइए अब कि ब्लैक फंगस कब तक रहेगा? ये याद ही नहीं दिलाएं सरकार को। नहीं, ये रहने की बात नहीं है। जहां तक अभी का ज्ञान है हम लोगों के पास, सिर्फ और सिर्फ स्टेरॉयड का विवेकपूर्ण उसका डोज लेना, विवेकपूर्ण रूप से उसको लेना और शुगर पे कंट्रोल रखना, ये दो चीजें ब्लैक फंगस को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। और ये कोविड जैसे जैसे खत्म होता रहेगा, कम होता जाएगा, ब्लैक फंगस अपने आप उसी से को रिलेट कर रहा है। चाहे जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, कुछ लोगों को उनका भी, और जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, हॉस्पिटल में जो अनकंट्रोल्ड स्टेरॉयड और अनकंट्रोल्ड शुगर पे हैं, उनके लिए भी ये खतरे की बात है। और निश्चित रूप से इसके लिए हमारे मेडिकल कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ये सब बराबर रूप से तैयार हैं। हर तरीके से चुनौतियों का सामना करने के लिए सारे चिकित्सक वर्ग, सारे पैरामेडिकल, हमारे वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी 1.5 महीने से लगातार। समय समाप्त हो गया डॉक्टर साहब, तैयारी तो रखनी पड़ेगी हम लोग प्रयास में, क्योंकि अगर इस बार तैयारी में कोई कमी रह गई तो फिर ये मुश्किल वाली बात हो जाएगी। और अभी भी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, कोरोना अभी भी है और ब्लैक फंगस ऊपर से आ गया। बहुत धन्यवाद आपका सैफ अली खान जी, अनुराग भदौरिया जी और डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी, भी आपका भी धन्यवाद। हीरो वाजपेयी जी, आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ब्लैक फंगस एक महामारी के तौर पर अब सामने आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर तैयारियां हैं। सरकार का यह दावा है कि लगातार नजर रखी जा रही है, इलाज के पूरे प्रबंध किए गए हैं। हालांकि केस लगातार सामने आ रहे हैं, इस पर नजर रखनी होगी, लेकिन सावधानी आपको बरतनी है। राजनीतिक दल अपने अपने तर्क के साथ अपनी अपनी बात रखते हैं, लेकिन आपको अपना बचाव पहले करना है, ये आपको सोचना है। छोटा सा ब्रेक है, यूपी मांगे उत्तर में इतना ही।